किसी भी सोल्यूशन से बात करने से पहले हमें उसकी प्रॉब्लम समझनी चाहिए, राइट? तो अब हम प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, तो एक बहुत जेन्युइन सा एग्जांपल लेते हैं जो सबके आराम से सबको समझ में आ जाए। तो उसके लिए लेट्स से कि आप हो, राइट? सो दिस इज माय यूजर वन एंड यू, आप एक किताब लिख रहे हो, राइट? राइटिंग अ बुक। नाउ बुक हैज सम चैप्टर्स, डेफिनेटली। तो लेट्स से उसमें चैप्टर 1 होगा, चैप्टर 2 होगा और चैप्टर 3 होगा। अब मेरे पास किताब का आइडिया था तो मैंने उसके 3 चैप्टर्स लिख दिए हैं। फिर लेट्स से मेरे दोस्त भी उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, उसमें से 2 राइटर्स हैं, तो आई एम कॉलिंग दिस राइटर 2 एंड द थर्ड वन एज राइटर 3। तो राइटर 2 और राइटर 3 उसमें कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। सिमिलरली मेरे एक दोस्त है जो कि एक एडिटर है, राइट? एडिटर का काम होता है कि जो भी उसमें उसको मिस्टेक्स या फिर एरर्स लगेंगे वो उसको सही करेगा। तो ये 3 पे हम काम करने वाले हैं। कोविड का टाइम चल रहा है, अब मुझे ये सब किताबें उनको पहुंचानी है। तो ये मैं अपनी कॉपी अपने राइटर दोस्त 2 को, 3 को और अपने एडिटर को दूंगा। तो अब तीनों के पास ये 3 चैप्टर वाली मेरी बुक की कॉपी होगी। अब लेट से इसने चैप्टर 4 पे काम करना चालू कर दिया और इसने चैप्टर 5 पे काम करना चालू कर दिया। तो जब ये मुझे अपनी कॉपी भेजेगा तो इस समय बुक का क्या हाल हो गया होगा? इस समय चैप्टर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा एंड ये 4 पे काम कर रहा था तो ये 4 होगा हमारे पास। सिमिलरली जब 5 वाला मुझे भेजेगा तो क्या हुआ होगा उसकी कॉपी में? उसकी कॉपी में 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 5 होगा। अब एक ने 4 वाले ने दे दिया, 5 वाले ने दे दिया। अब लेट से एडिटर को चैप्टर 3 में कुछ गलतियां मिली, तो चैप्टर 3 को डेफिनेटली सही करेगा। तो सही करने के लिए वो हमको एक नई कॉपी भेजेगा। उसमें क्या होगा? उसमें वही 1 होगा, 2 होगा और लेट से अब उसको हम 3 डैश कह देते हैं अभी के लिए। तो अब 1 होगा, 2 होगा और 3 डैश होगा। तो अब हमारे पास ये 3 कॉपीज आ गई हैं। बट जो फाइनल मैं बनाऊंगा वो क्या होना चाहिए? वो इन सबको मिला के एक कॉपी बननी चाहिए जिसमें 1 होगा, 2 होगा, 3 डैश होगा, 4 होगा और 5 होगा। ठीक है? तो इसको हम कह सकते हैं, जो सबसे पहली कॉपी मैंने बनाई थी, एज वर्जन 1। ये मेरा पहला वर्जन था जिसको मैं पढ़ रहा था। अब ये सब कंबाइन करने के बाद मैंने जो दूसरी कॉपी क्रिएट करी है मैं उसको वर्जन 2 कह देता हूं, राइट? अगर आपको वर्जन ऐसे नहीं समझ आ रहा तो आप इसको चेक पॉइंट की तरह से सोच सकते हो। अगर कोई भी वहां गेमर होगा, हम वाई सिटी, सैन एंड्रियास, कितने जीटीए गेम्स खेलते थे, तो हम कोई भी गेम खेल रहे होते थे तो अपनी प्रोग्रेस को सेव करते चलते थे ताकि हम कहीं पे मर जाए तो वहीं से गेम को रीस्टार्ट कर सके। तो वो चेक पॉइंट्स होते थे हमारे। वो कुछ नहीं, ये वर्जन से आप रिगार्ड कर सकते हो। ये मेरा चेक पॉइंट 1 था, मैंने एक चेक पॉइंट 2 क्रिएट कर दिया है। ठीक है? ऐसे ही फिर से ऑल चेंजेस होंगे, फर्दर चेंजेस हो सकता है और लोग लिखने आ जाएं और हमारा वर्जन 3 क्रिएट होगा। तो वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3। अब प्रॉब्लम क्या सोचने में आ रही है कि अगर पहली चीज मुझे क्या दिख रही है कि इतने सारे लोग इस एक चीज पे काम कर रहे हैं, राइट? और उनको पता भी नहीं है कि दूसरा उस पे क्या कर रहा है या तीसरा उस पे क्या कर रहा है। तो कितनी ज्यादा खिचड़ी पक रही है, आप देख पा रहे हो। तो पहली प्रॉब्लम जो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, उनको प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करनी है करंट सिस्टम में क्या क्या है। तो पहली प्रॉब्लम जो मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ वो है कोलैबोरेशन। तो कोलैबोरेशन इज द प्रॉब्लम हियर। दूसरी प्रॉब्लम की जब मैं बात करता हूं वो ये हो सकती है कि हमने 3 वर्जन बना दिए किताब के। अब मुझे लगा कि तीसरा वर्जन कुछ गड़बड़ है और मुझे पहले वर्जन पे वापस जाना है, राइट? या मेरा तीसरा चेक पॉइंट गलत लग गया है, मुझे चेक पॉइंट 2 पे वापस जाना है। ठीक है? तो ये वापस आने के लिए मुझे कितनी फाइलें बदलनी पड़ेंगी, कितना क्या करना पड़ेगा, अब इस सब का भी हिसाब रखना पड़ेगा मुझे। ठीक है? तो वर्जनिंग एक दूसरी प्रॉब्लम होती है। जितनी ज्यादा चैप्टर्स बढ़ते जाएंगे ये प्रॉब्लम आपकी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। तीसरी प्रॉब्लम मैं क्या देख पा रहा हूं कि इन्होंने 4 एडिट भेजा था, इसने मेरे लिए चैप्टर 5 भेजा था। तो ये जो 4 और 5 वाला था, ये दोनों, इन दोनों को कंबाइन करना होगा। तो तीसरी प्रॉब्लम क्या है कि चेंजेस को कंबाइन करना, चेंजेस को कंबाइन करना। और फाइनल चीज क्या देख पा रहा हूं कि अगर याद हो कि 3 डैश हमने एडिटेड भी बनाया था, ठीक है? तो 3 जो थी, ओरिजिनल हमने जो 3 भेजी थी और वो 3 डैश बन चुकी है, तो उसमें कुछ चेंजेस आ गए हैं। तो इन चेंजेस को भी तो ट्रैक करना पड़ेगा कि आखिर फाइल में बदला क्या। तो चौथी चीज जो मुझे दिख रही है वो है ट्रैकिंग द चेंजेस, ट्रैकिंग चेंजेस।
अब ये एक फाइल में हो सकता है, इवन मल्टीपल फाइल्स में हो सकता है। तो ये 4 बड़ी प्रॉब्लम हैं जो हमने एक केवल बुक के एग्जाम्पल से कंसिडर करते हुए ले ली। तो होमवर्क में आप सोच सकते हो कि आपको एक स्टार्टअप आइडिया आया है, अगर कोई टेक वाला बंदा सोचना चाहता है और आपके 3 दोस्त हैं जो आपके साथ वो स्टार्टअप कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो कैसे आप उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर सकते हो इन पे मैप करते हुए। ऐसा एक डायग्राम बनाओ, जस्ट अ प्रैक्टिस फॉर योर लॉजिकल थिंकिंग, नथिंग एल्स। तो हमने जब ये 4 प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करी, तो अब इसका सोल्यूशन क्या होता है, इसके सोल्यूशन की हम आगे बात करेंगे। एक्चुअली में ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ही हम गिट और गिटहब का यूज करते हैं। सो आई होप द प्रॉब्लम स्टेटमेंट सबको बहुत क्लियर होगा, क्योंकि प्रॉब्लम स्टेटमेंट से ही हम सोल्यूशन बनाना चाहेंगे। और इसके आगे अब हम पता करेंगे कि फिर क्या चलता था, कैसे गिट आया, उसकी हिस्ट्री क्या थी और हमें गिट क्यों यूज करना चाहिए। सो स्टे ट्यून्ड, वॉच द अदर वीडियो।